हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त किताबी कीड़ा। आज आप जानने जा रहे हैं बुक द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन का पार्ट 2। इससे पिछली वीडियो में हमने देखे थे द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के 28 नियम। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे सुनें। तो चलिए दोस्तों, आगे समय न लगाते हुए इसे शुरू करते हैं। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत तक की योजना बनाओ। आपके पास आपके लक्ष्य का पूरा रोड मैप होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में आपके लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी तस्वीर हो। सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि अंत तक की योजना बनाओ। हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो। लॉ 30, मेक योर अचीवमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाओ, कड़ी मेहनत करो, लेकिन हर समय उसका दिखावा मत करो। चीजें जब मुश्किल लगती हैं तो लोगों को लगता है आपने कुछ खास नहीं किया, बस कड़ी मेहनत करी है। लेकिन आप जब मुश्किल काम को आसान और स्मूथ दिखाते हैं तो लोग समझते हैं आप में कुछ बात है, जो मुश्किल काम को भी आसान से कर लिया। लॉ 31, कंट्रोल्ड ऑप्शंस। ऐसी कंडीशन क्रिएट करो लोग आप पर डिपेंड रहें, लेकिन उन्हें लगे कि आप उन्हें चॉइस दे रहे हो, पर असल में वे दोनों ही चॉइस आपके ही कंट्रोल में हो। ऐसे आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। हर सिचुएशन में खुद के फेवर में ऑप्शंस बनाओ और सामने वाले को अपने अनुसार चलाओ। ऐसे करने से कंडीशन कुछ भी हो, पर रिजल्ट आपके फेवर में ही आता है। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों को उनकी फैंटेसी भरी दुनिया इमेजिन करवाओ, क्योंकि लोग रियल लाइफ से ज्यादा फैंटेसी भरी दुनिया में खुश होते हैं। उनकी उम्मीदों को सच होता बताओ। अगर आप ऐसा करोगे तो उन्हें बहुत पॉजिटिव फील होगा। वे आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपकी बातें मानेंगे। कभी सोचा है कैसे पॉलिटिशियन अपनी स्पीच से ही लोगों का दिल जीत लेते हैं? यही लॉ पॉलिटिशियन यूज करते हैं। अपनी स्पीच में लोगों को उम्मीद दिखाते हैं, उनकी फैंटेसी दुनिया उन्हें दिखाते हैं, जिससे लोग उन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर व्यक्ति का एक वीक पॉइंट होता है। अगर आप दूसरे का वीक पॉइंट पता कर लें, वीक पॉइंट कुछ भी हो सकता है। किसी को उनकी प्रशंसा करना बहुत प्रेरित करता है, तो किसी को जिम्मेदारी। वीक पॉइंट की हेल्प से आप सामने वाले को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। आपका उस व्यक्ति पर कंट्रोल रहेगा और आप अपनी बातें, अपने काम उस व्यक्ति से आसानी से करवा सकते हैं। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन। आत्मसम्मान के साथ जियो। आप ऐसे बिहेव करो कि आप में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हो। आप किसी से कम नहीं हो। खुद की रिस्पेक्ट करो। खुद के लिए करो जो करना है। अच्छे कपड़े पहनना, बाहर घूमना, अच्छा खाना। खुद को सम्मान दो। आत्मविश्वास और गरिमा से व्यवहार करो। जैसा तुम खुद को मानते हो, दुनिया भी अक्सर वैसा ही व्यवहार करती है। नन। लॉ 35, मास्टर्ड आर्ट ऑफ टाइमिंग। हर काम का एक सही वक्त होता है। उस सही समय की पहचान करो, क्योंकि जल्दी में किया काम कभी सही नहीं होता। एक समझदार व्यक्ति हर काम को सोच समझकर सही समय पर करता है। कभी कभार कुछ न करना भी फायदेमंद होता है। सही समय पर लिया गया निर्णय अधिक प्रभावी होता है। लॉ 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। जो चीज आपके कंट्रोल में न हो उसे जाने दो। जैसे किसी के बिहेवियर से आपको बहुत गुस्सा आता है, तो उस इंसान से बहस करने के बजाय उसे इग्नोर करना बेहतर है। ऐसी चीजें जो आपकी समझ के परे हैं, उसमें मत उलझो। जिसे नहीं पा सकते, उस पर रोने के बजाय उसे जाने दो, और जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम करो। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती। जो पॉसिबल नहीं है उसे लेकर लगातार परेशान होने के बजाय आगे बढ़ो। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स। लोग अक्सर स्पष्ट, यादगार और आकर्षक प्रेजेंटेशन को अधिक ध्यान से देखते हैं। लोगों को कुछ अट्रैक्टिव दिखाओ जो उनके लिए यादगार बन सके। आपके काम में यूनिकनेस ही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। उन्हें एक अलग दर्जा दो जो उन्हें डिफरेंट लगे, जिससे वे आपको याद रखें। ऐसे करने से आप लोगों के दिमाग में एक अच्छी सी छाप छोड़ देते हैं। एक प्रेजेंटेशन में अच्छे विजुअल्स और साफ एग्जाम्पल्स का उपयोग करो। अच्छी प्रेजेंटेशन संदेश को यादगार बना सकती है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक
बट बिहेव विद विजडम। समझदारी से व्यवहार करो, जैसे तुम्हें सही लगे वैसा ही करो। अपनी राय रखना ठीक है, लेकिन हर सिचुएशन में उसे एक्सप्रेस करने का तरीका और समय भी मायने रखता है। बुद्धिमानी केवल सोचने में नहीं, बल्कि सही तरीके से बोलने में भी है। लॉ 39, स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश। शांत रहो, दूसरों की भावनाओं से मत बहो। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाते तो उसे गुस्सा नहीं होना है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो, उसे आपको कंट्रोल करने का रीजन मत दो। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचो। शांत मन से लिया गया निर्णय बेहतर होता है। लॉ 40, डेस्पाइज्ड फ्री लंच। मुफ्त की हर चीज पर निर्भर मत रहो। फ्री में मिली चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है। वह आपको किसी बोझ के नीचे दबा सकती है। ये दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है। किससे पता जो आज फ्री में मिल रहा है, फ्यूचर में आपको उसकी बड़ी कीमत देनी पड़े। जो मूल्यवान होता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से कमाई हुई चीज की कीमत सबसे ज्यादा होती है। वह आपको किसी का गुलाम नहीं बनाती। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अपनी अलग पहचान बनाओ। दूसरों की नकल करने से आप खुद उनके नाम से जाने जाओगे और अपनी असली पहचान गंवा बैठोगे। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी ताकत पहचानो। अगर चमकना है तो फेमस पर्सन के नाम की छाया से बाहर निकलो। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। चरवाहे को मारो तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। समस्या की जड़ पहचानो, उसे जड़ से खत्म करो। यदि किसी समूह का प्रमुख नेता हट जाए तो उस समूह की एकता और दिशा कमजोर पड़ सकती है और उसके सदस्य बिखर सकते हैं। यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, उसकी रूट्स पर काम करो। उस समस्या को इग्नोर या ऊपर ऊपर ठीक करने से काम नहीं चलेगा। देखो कि यह प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे आई और किसकी वजह से हुई। किसी समस्या का केवल लक्षण नहीं, बल्कि उसकी मूल वजह समझो। जड़ पर काम करने से समस्या टिकती नहीं। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दिल और दिमाग दोनों जीतने की कोशिश करो। सम्मान, सिंपैथी और अच्छी बातचीत से मजबूत रिश्ते बनते हैं। सम्मान से जीता गया विश्वास सबसे मजबूत होता है। लॉ 44, डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। डिसार्म यानी पर्सन को उसी के खेल में कमजोर कर देना। ऐसे करने से उसे गुस्सा आ जाता है, जिसका मतलब होता है इन्फ्यूरिएट। मिरर इफेक्ट यानी उस पर्सन के साथ उसके जैसा बिहेवियर करना। सामने वाले के व्यवहार, शब्दों या रवैये को उसी के सामने रिफ्लेक्ट कर देना। यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की बात काटता है और कोई उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करे, तो उसे अपने व्यवहार का एहसास हो सकता है। यदि कोई दूसरों का अपमान करता है और कोई उसी शैली में उसके व्यवहार को उसके सामने प्रतिबिंबित कर दे, तो वह असहज या नाराज हो सकता है। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। बदलाव धीरे धीरे लाओ। इन सिंपल वर्ड्स, एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन हो सकता है। बदलाव जरूरी हो सकता है, लेकिन यदि उसे धीरे धीरे और लोगों को साथ लेकर लागू किया जाए तो उसके सफल होने की संभावना अक्सर अधिक होती है। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी भी खुद को इतना परफेक्ट मत दिखाइए कि लोग आपसे दूरी बनाने लगें या ईर्ष्या करने लगें। कभी कभी अपनी छोटी गलतियों को एक्सेप्ट करें और दूसरों के योगदान की सराहना करें। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधारना। लॉ 47, नो व्हेन टू स्टॉप। सीमा पहचानो। कई बार लोग सफलता मिलने के बाद भी और अधिक पाने की कोशिश करते हैं। इससे वे अनावश्यक जोखिम लेते हैं और जो हासिल किया है उसे भी खो सकते हैं। सही समय पर रुकना भी एक समझदारी है। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालो। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है, वह अक्सर चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाता है। इसलिए अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए अपने तरीकों में लचीलापन रखें। जीवन लगातार बदलता है। जो व्यक्ति नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है, उसके सफल होने की संभावना अधिक होती है।
जो बदलना सीखता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर। उम्मीद है कि आपने इस बुक से कुछ वैल्यूएबल लर्निंग्स जरूर हासिल की होंगी। याद रखिए, सिर्फ देखने और सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब आप सीखी हुई बातों को अपनी लाइफ में एक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, क्योंकि किताबें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ आपके एक्शंस ही पहुंचाते हैं। अगर आप ऐसी ही और बेहतरीन बुक समरीज और ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो पेज टू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में।